नमस्ते, मेरा नाम आस्था मिश्रा है एंड मैं सेंट टेरेसा स्कूल से थी एंड मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ थी। सीबीएसई 12th में 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे परसेंटेज 99.4 थी। एंड अगर मेरी प्रिपरेशन की बात करें, इट वाज वेरी नॉर्मल। मैं अपना क्रेडिट प्रिपरेशन का जो है मेरे पेरेंट्स एंड मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, उनको देना चाहूँगी, क्योंकि इट वाज अ लॉट ऑफ फर्स्ट कि लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया भी चलाती थी, बट आई थिंक इट वाज वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थोड़ा ब्रेक होता था तो एक दूसरे को मोटिवेशन देते थे कि हाँ चलो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज़ ईजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो। एंड टीचर्स को कांटेक्ट करना भी इजी था। इवन आई गेस मेरी एक दोस्त थी वो बहुत टेंशन लेती थी, तो वो बोलती थी 4-4 बजे कॉल करके टीचर्स को फ़ोन करती थी, बोलती थी दे वुड इवन पिकअप कि हाँ ये है, ये है। सो टीचर्स का भी बहुत था। अगर जैसे हमारा सोशियोलॉजी 11th में नया नया टॉप सब्जेक्ट था, तो उसमें भी हमारी मैम ने बहुत हेल्प करी थी। एट फर्स्ट शी वाज कि आई विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि दिस इज़ न्यू, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो अगर आपको कुछ नहीं आता है, ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन, एंड नहीं होगा तब मैं आई विल हेल्प यू आउट, एंड देन इन शी वुड गिव द आंसर्स। इन 12th she started yeah, you need to form your own answers, get it checked by me, and उसमें जो corrections होंगी वो मैं बताऊंगी। So हर टीचर का, I would say, just not her, they always encouraged us कि अपने opinions रखो, अपना वो रखो। अगर हमारा सोशियोलॉजी में ही शी वंस टोल्ड अस टू हैव अ डिबेट ऑन द टॉपिक कि कोई भी टॉपिक थीम लो अपना, फ्रॉम बॉलीवुड मीडिया एंड मूवीज़ एंड द थीम्स दैट दे पोर्ट्रे। तो उसमें हम लोगों ने लिया था आइटम सॉन्ग्स, एंड शी नेवर सेड कि ये कैसा टॉपिक लिया है एंड वाई दिस एंड वाई दैट। शी अगर हम लोग इफ़ शी फेल्ट वी आर क्रॉसिंग अ लाइन समवेयर समवन, सो शी वुड स्टॉप एंड करेक्ट अस, बट शी ऑलवेज इंकरेज्ड कि या अपने ओपिनियंस रखो। एंड आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। अपने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करवाते थे कि प्रेजेंट दीज टॉपिक्स टू योर पीयर्स, peer to peer teaching was very much promoted, and I think it was very effective in our preparation as well. Even before the preparations we were doing that. During the preparation also, I मेरे friend group में हम लोगों ने Google Meet से करते थे, ग्रुप डिस्कशन करते थे। इवन जब हमारे नॉर्मल यूनिट टेस्ट होते थे तो हम लोग 12th के बच्चे बस में जाते जाते एक दूसरे पे चिल्लाते चिल्लाते डिस्कशन करते जा रहे थे कि नहीं ये आंसर नहीं है, वो आंसर है, इंग्लिश में ये पोएटिक डिवाइस है, ये है, वो है, इसका राइटर वो है, उसका ये है। सो हाँ, यहाँ ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड हमारे टीचर्स ने हमेशा इंकरेज करा। दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। सो आई वुड से या स्कूल का तो बहुत था, एंड मेरे पेरेंट्स का भी एज वेल, दे नेवर सेड कि ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले रही हो, ये क्यों ले रही हो, क्योंकि बहुत बच्चों को जो है ना प्रेशर करते हैं कि वो ले रहा है तो तुम क्यों लोगे। भले ही उनका कुछ पर्सनल नहीं होगा एजेंडा अगेंस्ट द ह्यूमैनिटीज़, बट दे वुड स्टिल प्रेशर देयर किड कि तुम साइंस लो, उसमें ज़्यादा करियर है, उसमें ये ज़्यादा पैसा है। बट आई वुड फील साइंस इज़ नाउ जस्ट वेरी ओवर क्राउडेड। सो लेट योर चिल्ड्रन चूज़ फॉर देमसेल्व्स कि उन्हें क्या चाहिए, देन ओनली दे कैन फाइंड द सक्सेस। एज़ फॉर माई पेरेंट्स, दे हेल्प मी अ लॉट। मेरी मम्मा अगर मैं खाना खाना भूल जाती थी तो वो डांट डांट के खिलाती थी कि खाओ खाओ खाओ। प्रिपरेशन में भी आई वुड से मेरी खुद की जो प्रिपरेशंस थी वो बहुत नॉर्मल थी। दिन में 1-2 घंटे रीड कर लेते थे, फिर लगता था कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये लगता था कि रिविज़न में जो होगा फिर अच्छे से करेंगे, तो फिर स्पीड रीडिंग ऐसे करते करते करती थी। एंड ऑन द लास्ट डे मैं पूरी बुक सारी लेकर बैठती थी, वर्ड बाय वर्ड पढ़ती थी, एंड नोट्स बनाती थी, एंड वही नोट्स एकदम गाड़ी में पढ़ते हुए जा रही हूँ। सुबह मेरे पापा छोड़ने जाते थे सेंटर तक, सेंटर से लेने भी मेरे दोनों पेरेंट्स आते थे। सो या इमोशनल सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है, तो वो पेरेंट्स थे। सो दिस वॉज माई जर्नी। एक्चुअली अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे क्लासमेट्स का आई वुड लाइक टू गिव देम अ स्पेशल मेंशन, क्योंकि मैं सेंट टेरेसा में न्यू एडमिशन थी, एंड हमारी 11th भी मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक वो जो है मोस्टली ऑनलाइन थी। हम लोग जाते होंगे अगर स्कूल तो मोस्टली कुछ ही बच्चे जा पाते होंगे जो आसपास रहते होंगे, एंड ऑल्सो जाते थे तो वही हमारा एग्ज़ाम देने जाते थे, तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ हमारा। बट स्टिल दे वर वेरी वेलकमिंग, दे वर वेरी फ्रेंडली। ओ 12th में हमारी बातचीत बढ़ी, एंड नाउ दे आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स मैं कहूँगी।
they were, I guess, more happy about my result than I was. Like people जितने भी लोग थे around me, they were more excited and more happy about my result, and I was very normal about it. And if I had to give advice to the students who will be attempting the board exams next session, I would say them कि chill रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि now see board exams का जो है ना, इतना कोई याद नहीं रखेगा कि किसकी कितनी परसेंटेज आई थी. ठीक है, जस्ट डू योर बेस्ट. ठीक है, बोर्ड्स का भी उतना इन्फ्लुएंस तो अब कम हो रहा है. सो या बी चिल, जस्ट ट्रीट इट एज अनदर एग्ज़ाम एंड अपना बेस्ट करो, अपना अच्छा सा पूरा फुल प्रिपरेशन करके जाओ. सो लाइक सब्जेक्ट वाइज जो हमने जो प्रिपरेशन करी उसमें ये था, लाइक मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे. सो इफ़ आई गो मार्क्स वाइज, तो जिनमें 100 मिला था दैट वाज सोशियोलॉजी एंड पेंटिंग. सोशियोलॉजी का तो मैंने बता ही दिया कि लाइक मैम वाज वेरी सपोर्टिव. लाइक शी वुड करेक्ट अस इफ़ वी वर एवर लाइक कुछ गलत बोला हो, बट शी ऑलवेज इंकरेज कि तुम पहले खुद ट्राई करो, खुद करो, देन आई विल हेल्प यू आउट अगर तुम्हें नहीं आता हो या फिर अगर तुमने कुछ गलत करा हो. राइट, सो या दैट वाज वेरी हेल्पफुल. फिर पेंटिंग में वी हैड अ पुष्पा मैम, शी हेल्प्ड अस अ लॉट एज वेल. शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कभी गुस्सा नहीं होती थी. एंड लाइक शी यूज टू गिव अस नोट्स ऑन गूगल क्लासरूम की लाइक गो थ्रू दैम. लाइक बुक तो थी ही, बट वो अपने एक्स्ट्रा नोट्स भी देती थी कि लाइक दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये याद कर लो, ऐसे कर लो. सो या दैट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर लाइक 99 जिनमें आई थी हिस्ट्री, तो मेरी क्लास टीचर मैम का सब्जेक्ट था. सो या दैट वॉज गिवन स्पेशल इम्पॉर्टेंस. एंड आई रिमेंबर जब हमारा वाइवा हो रहा था, प्रैक्टिकल हो रहे थे, सो लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स लाइक उन्होंने महाभारत पे बनाया था. तो लाइक वो इंकरेज कर रही थी कि लाइक अपना महाभारत वाला एक ग्रुप बनाओ. एंड एवरीवन जिसने जितना भी जो भी टॉपिक लिया हो, लाइक महाभारत में किसी ने वुमेन पे फोकस करा था, किसी ने एंटायर स्टोरी पे फोकस करा था, किसी ने कुछ पर्टिकुलरली कर्ण अर्जुन वर्सेस करके लिया था. दे वर वेरी आइडियलिस्टिक अबाउट कि इवन रामायण की से भी कंपैरिजन करी थी. तो उन्होंने बोला था कि लाइक सब ने अपना ग्रुप बनाओ, ठीक है, आपस में अपना मटेरियल शेयर करो एंड मेक श्योर लाइक कि कोई, ताकि अगर कोई कर्व बॉल टाइप का क्वेश्चन आए तो यू कैन हैंडल दैट. सो या दैट वाज इट. फिर इंग्लिश मैम, शी वॉज शी आई रिमेंबर दैट ऑन चिल्ड्रंस डे शी कुक्ड अस सिंधी फूड for us, and yeah, that was very memorable, that was very fun. Like I would say she was kind of a strict teacher, and English I would say like बहुत सारे बच्चों की लो प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है, बट शी ऑलवेज टोल्ड अस कि इंग्लिश इज़ अ मेक और ब्रेक सब्जेक्ट. एंड दैट वाज ट्रू, बिकॉज इवन इफ़ यू आर लाइक कैलकुलेटिंग योर बेस्ट 5 मार्क्स, उसमें योर लैंग्वेज इज़ अ मस्ट सब्जेक्ट. सो या, इंग्लिश इज़ important. She made sure that we understood that. She would also give her own notes like, yeah, ये अपने assignments लो. She would give us many MCQs like this poetic device. And I guess my book and my copy, all of them have like some notes about her that she had gave them. So yeah, I'd still have them, I guess, assignments. As for economics was a tough subject for like, लोग मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं ताकि मैथ्स ना करनी पड़ी, बट इकोनॉमिक्स में तो हमारी मैथ्स आ ही गई. सो उसमें था, बट लाइक हम ह्यूमैनिटीज़ थी हमारी, लाइक इको सब्जेक्ट लिया था हम लोगों ने एज 5th सब्जेक्ट, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी. बट टीचर्स मेड श्योर, हमारी टीचर ने, शी नेहा मैम, शी मेड श्योर कि लाइक अगर थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड स्टफ लाइक दैट, वी डिड नॉट गेट दैट, बट कॉमर्स के बच्चों को तो आता ही होगा, दे हैव स्टडीड अबाउट दैट. सो शी वुड गिव अस अ बैकग्राउंड अबाउट दैट एज वेल. सो या, इट वॉज वेरी हेल्पफुल. एंड उसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत है, तो या हम लोगों की लाइक अराउंड बुक में लाइक 80 to 80 कुछ होते होंगे न्यूमेरिकल. शी मेड अस डू ऑल ऑफ दैट इन क्लास. एंड लाइक शी वुड बी देयर अगर हमारे कुछ हो नहीं रहा है, तो शी लाइक दिस इज़ द कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ हुआ है. लाइक आई गेस सभी टीचर्स का पहले था कि पहले खुद ट्राई करो, एंड इफ़ यू डू नॉट गेट इट देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल टाइप. सो या, दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग. Now my political science, I got 98, and she was the sweetest teacher, my Ruby ma'am. And she used to, I guess she made us personally connect to the characters. Like if she was telling about Indira Gandhi, then she would connect how she was around when she was around that time, like us time ka mahol kaisa tha and all that. So like she made us personally connect to the people
that Sardar Patel this, and like she would also give us her own childhood background, like she would start her own childhood stories, so that was very like thoda sa off course ho jata tha. She was like, come back to the course, and we were like, yeah ma'am. But it was very like वो स्टोरीज़ के थ्रू करती थी कि लाइक दिस इज़ अ थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरी, तो वही हम लोग स्टोरी समझते समझते पढ़ते थे, क्योंकि लाइक इलेक्शंस का जो टॉपिक था तो शी मेड अस श्योर दैट कि डू नॉट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम सीट्स याद रखो कि इतनी इतनी थी इतनी इतनी थी, यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर द स्टोरी देन यू विल रिमेंबर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो आई गेस उनका वही था टीचिंग मेथड. एंड लोग पूछते हैं लाइक रिसोर्सेज, लाइक एक्स्ट्रा बुक्स या फिर कोई ऑनलाइन साइट पे. सो आई वुड से यू कैन ट्राई दैट ऑन योर ओन. जस्ट सर्च करो कि क्या है. लाइक हमारे में तो असाइनमेंट्स मैम खुद ही देती थी, ठीक है, कि लाइक आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट, नाउ सर्च ऑन इट ऑन योर ओन. बुक खोलो अपनी, पढ़ो, बुक से निकालो आंसर्स, अगर उसमें तुम्हें ना मिले थे देन सर्च ऑन गूगल, डू इट योर सेल्फ, डू योर ओन रिसर्च. एंड आई गेस दैट वॉट मेड स्टडीज़ मोर फन. ठीक है, लाइक यू आर रिसर्चिंग ऑन योर ओन, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स ऑन योर ओन, दैट मेड यू मोर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक. सो लाइक आई वुड से लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड अपना अगर आपको लगता हो कि मुझे तो नहीं लगा था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, हमें बोला गया था कि लाइक एनसीईआरटी को भगवान मान के चलो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, एंड एक्स्ट्रा भी भेजते थे, लाइक ओसवाल हो गया एंड फुल मार्क्स बुक्स हो गई. यू कैन ट्राई दैट इफ़ यू वांट टू, बट एनसीईआरटी इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स. मेरा ट्यूशन, लोग ट्यूशन्स का पूछते थे, मैंने ट्यूशन्स तो नहीं करी. दे वर मोर शॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई यूज़ सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया पे मेरे दोस्तों के साथ मैंने ज़्यादा करा था. इवन लाइक क्लास में मैं वो बोलूँगी, लाइक हमारी ऐसी तो चिल पार्टी टाइप होती रहती थी कि कभी कुछ हो गया, कैंटीन से बोला. तो लाइक हम लोग अगर लाइक लंच पीरियड के बाद हमारा इकोनॉमिक्स होता था तो हम लोग एक तरह से चिप्स खा रहे होते थे, एक दूसरे को पीट के लोग पढ़ा रहे होते थे कि इस पे फोकस करो पहले, इस पे ये करो. सो या पीयर टू पीयर टीचिंग वॉज मोर. एंड ट्यूशन्स इसलिए मैं गई नहीं. आई गेस सब्जेक्ट्स वर क्वाइट ईजी अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चलो. एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए टीचर्स हमें लाइक शी वुड लाइक सरप्राइजिंगली गिव अस क्वेश्चंस कि लाइक इस एज में बताओ कि शारदा बिल क्या होता है, एंड वी हैड नेवर हर्ड ऑफ इट. लाइक मैम ये क्या भेज दिया, डाल दिया आपने क्वेश्चन पेपर में, ये तो कहीं है ही नहीं. तो मैम ने बोला यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ द स्टफ. सो लाइक ऐसे ही हम लोग का पीयर टू पीयर टीचिंग एंड टीचर्स के जो स्टडी मेथड्स थे, टीचिंग मेथड्स थे, दैट वर वेरी हेल्पफुल. सो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी. हाँ, हिस्ट्री वाली मैम, मेरी क्लास टीचर इंदू मैम, शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव. लाइक आई रिमेंबर लाइक शी वुड गिव हर बच्चे का अलग से रिव्यू कि लाइक यू आर गुड एट दिस, फोकस ऑन दिस, यू आर गुड एट दैट, फोकस ऑन दैट. सो लाइक दैट गेव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट. ठीक है, लाइक हर बच्चे का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है. लाइक हर बच्चे का लाइक कोई डांसिंग सिंगिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, तो लाइक शी यूज़ टू प्रमोट दैट कि यार टेक पार्ट इन दैट. लाइक MUN हुआ, यूथ पार्लियामेंट्स हुए, लाइक शी वुड मेक श्योर कि पार्टिसिपेट करे बच्चे जिनका उसमें उस एरिया में इंटरेस्ट है. एंड आई डोंट थिंक लाइक इवन हमारे स्कूल में जब MUN हुआ था, शी डिडंट केयर अबाउट द स्ट्रीम. लाइक शी वॉज लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नो मैटर वॉट योर स्ट्रीम, चाहे तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो, लाइक शी मेड कि लाइक तुम्हें पार्ट लेना है देन टेक, nobody can stop you. That was very helpful. And she also made sure like कि studies harm ना हो. So like she would make sure कि अगर हम लोग practice कर रहे हैं तो so it would be in a free period जिसमें किसी की पढ़ाई का नुकसान ना हो. So yeah, Indu ma'am was like that. एग्ज़ाम का कुछ प्रेशर तो था नहीं उतना क्योंकि हमारा आई वुड ऑनेस्टली से कि डेट शीट बहुत अजीब सी थी, क्योंकि मेरा 24 को इंग्लिश था, फिर सीधा 17 को इकोनॉमिक्स, फिर 18 को पेंटिंग, फिर 20 को पॉलिटिकल साइंस, फिर सीधा हम 27-29 को हिस्ट्री ले रहे हैं. सो इट वाज वेरी वियर्ड. साइंस वालों का लाइक 13 को ही ख़त्म हो गया, मेरा एक ही एग्ज़ाम हुआ था तब तक. सो आई गेस उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि लोग बैठे ही रह गए एकदम, जब तक सर पे नहीं आ गया तब तक नहीं कर रहे थे. बट हर बच्चे का अलग स्टडी मेथड होता है. कुछ लोग एकदम पढ़ते रह गए पूरा 1 महीना एक ही सब्जेक्ट को, कुछ लोगों का था कि एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम तो आई गेस जो तुम्हें सूट करता है उस पर फोकस करो. ये नहीं है कि एक दिन रात में, आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन रात में बैठ के तैयारी स्टार्ट करना है एकदम कि सुबह एग्ज़ाम है हम रात में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. नो, बट डू इट ऑन योर ओन पेस.
तुम्हें वो खुद के बारे में मालूम होना चाहिए. यू आर इन 12th grade right now, like 17-18 होते हैं बच्चे, so you need to make your own decisions as well. एंड ऐसा सच तो मेरा कुछ था नहीं. मेरा बर्थडे भी आया था बीच में, तो उसमें भी पार्टी वगैरह हुई थी. एंड या आई डोंट गिव अप ऑन लाइफ. देखिए, तुम जीना थोड़ी छोड़ दोगे एग्ज़ाम के चक्कर में कि बोलते हैं इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, सब डिलीट मार दो, लोगों से सोशल कांटेक्ट बंद कर दो. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. दैट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक यू मोर मिजरेबल. लाइक अपने जब साथी होते हैं ना कि हाँ ये भी है, उसका भी यही हाल है, तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम सब साथ में करेंगे, हम सब साथ में करेंगे. एंड आई गेस वो काम किया मेरी क्लास के लिए तो, एंड मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए भी जो मेरे प्रीवियस स्कूल में थे, क्योंकि उन सब का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है. एंड नो मैटर वॉट रिज़ल्ट यू गेट, यू आर स्टिल अ पर्सन. ठीक है, तुम चाहे बुरा रिज़ल्ट करो या अच्छा रिज़ल्ट करो, यू आर स्टिल योर सेल्फ. ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन इन योर सेल्फ एज लॉन्ग एज यू हैव कॉन्फिडेंस. एंड तुम अपना एरिया जो तुम्हें इंटरेस्ट हो उस पर फोकस करो. यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बींग. एज लॉन्ग एज यू डू दैट, दैट्स वॉट मैटर्स एट द एंड. सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि like don't stop living your life just because exams hai. Don't take too much pressure. You need to balance yourself. ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल टीनेजर की तरह ही थी. ठीक है, मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा. मेरे फ्रेंड्स मेरी क्लास में इंक्लूडिंग मी they were 3 आस्तास, so we were all chill about stuff. निकनेम देते थे मिडल पार्टीशन एंड मिश्रा बोलते थे सब वहाँ पे, मिश्रा ये बता वो बता. इवन आई वुड नॉट से आई वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास. मेरी बहुत सारी दोस्त थी जो बहुत अच्छा करती थी रिजल्ट्स, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की. मैं उनको रैंडमली क्वेश्चंस भेजती थी. सो आई वुड से कि डोंट थ्रो योर लाइफ अवे. अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में रहो, अपने टीचर्स के साथ रहो. योर पेरेंट्स, योर फैमिली इज़ देयर फॉर योर इमोशनल सपोर्ट. सो डोंट एवर थिंक कि यू आर लेस देन समबडी एल्स. ठीक है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ योर ओन सेल्फ, इफ दैट मेक्स सेंस. एंड या मेरा कंक्लूजन यही होगा. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू DKD चैनल, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया दैट आई कैन interact to all of you people. So do your best and live your life. That's what I want to say. Thank you very much.